हाय दोस्त, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट मेरी तरफ से मिस हो गए थे, मतलब वो कुछ मैं आपको बता नहीं पाया था। तो हम लोग वो पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना पाइचार्म ओपन करता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट पाइचार्म ओपन कर लिया और इसमें हमने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। इसको अभी कमेंट करते हैं, फिर से कोडिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जैसे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए एक एक्स वेरिएबल है हमारा। ठीक है, इसमें मैंने कर दिया हेलो। ओके, तो ये हम आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और इनसाइड ऑफ द फंक्शन लोकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया। क्या नाम था? माई फन। ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया अपना फंक्शन और उसके अंदर मैंने सेम वैल्यू फिर से वेरिएबल डिफाइन किया, जिसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने कर दिया हाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे आके फंक्शन को कॉल कराया। फंक्शन को कॉल कराने के लिए सिंपल इस तरीके से करेंगे और फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब हम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, किसकी? एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है? एक्स। तो अब हम इसको रन कराते हैं, तो व्हाट हैपन, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? हेलो है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये क्या है? हमारा ग्लोबल वेरिएबल और इसने ग्लोबल वेरिएबल को ही कॉल कराया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इनसाइड वाला फंक्शन मेथड है वो कॉल हो, तो इनसाइड वाला वेरिएबल कॉल हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? ग्लोबल, और मैंने इस एक्स को ग्लोबल बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे अब एक्स की वैल्यू हाई प्रिंट हुई। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इस जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जो ग्लोबल वैल्यू बना था उसकी वैल्यू को यहाँ से इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको कमेंट कर देंगे तो जो हमारी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन की वैल्यू है वो कॉल होगी। ठीक है, ये आप मेरे इस विंडो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब आईडी पे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर कर चुके हैं। तो मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आईडी ओपन कर ली, तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर नाम से। ठीक है, फिर मैंने वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू को मैंने डिक्लेयर कर दिया 2। तो ये क्या है हमारा? ये कहलाता है हमारा लिटरल, और ये हमारा वेरिएबल। ये जो वैल्यू है वो हमारी लिटरल और ये है हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे वेर, तो इसकी वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी वैल्यू जो है ये हीप मेमोरी में जाके एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी वेरिएबल की 2 प्रिंट करा ली। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है हीप मेमोरी में इसकी वैल्यू स्टोर होती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए एक आईडी नाम का एक फंक्शन होता है, तो जिसको हम वेरिएबल से कॉल कराते हैं, तो उसका वो एड्रेस प्रिंट करता है। जैसे कि इस जो आपने एक वेरिएबल नाम का वेर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसका जो एड्रेस है हीप मेमोरी में क्या है, कहाँ पे इसने जो वैल्यू स्टोर की है, तो ये उसका एड्रेस है। ठीक है, अब ये हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक टाइप फंक्शन होता है टाइप। तो वो क्या करता है, हमारा जो डेटा का टाइप है
वो बताता है। अब डेटा टाइप क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, अभी यहाँ पे फिलहाल इसको ही कवर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट। तो जो आपने ये वेरिएबल बनाया वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट क्लास इसलिए क्योंकि पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, इसलिए ये क्लास है। अब वेरिएबल्स की कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ठीक है। आप वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, आप वेरिएबल डिक्लेयर वेर अंडरस्कोर ए इस तरीके से कर सकते हैं। आप वेर अंडरस्कोर वेर इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। आप वेरिएबल इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे वैलिड रूल, ठीक है। इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप कैसे नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं उसके लिए रूल्स है ये कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग किसी डिजिट से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इसमें स्टार्ट किया एक डिजिट से और उसको वैल्यू मैंने कर दी 2, तो आप देखेंगे सिंटैक्स एरर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग किसी भी डिजिट से नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप कोई स्पेस देते हैं तो वो भी नहीं आप कर सकते क्योंकि वो सिंटैक्स इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, आप इसके मिडिल में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अंडरस्कोर की जगह आप डैश लगाते हैं तब भी ये आपका इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इनवैलिड रूल्स हैं। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं और ऐसे आपको करने भी नहीं है क्योंकि ये पाइथन इसको अलाउ नहीं करता है इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन हाँ, आप इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स। अब बात आती है कि ये वेरिएबल, सपोज आपने फॉर एग्जांपल के लिए आपने अभी वेरिएबल बनाया 2, तो इसकी वैल्यू आपने 2 तो असाइन कर दी। तो अब कभी कभी क्या होता है, आप पाइथन में देखेंगे कि एक साथ कई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू को असाइन किया जाता है। इसको मल्टीपल असाइनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दी, कॉमा लगाया। बी की वैल्यू मैंने 2.5 कर दी, फिर कॉमा लगाया, और सी की वैल्यू मैंने कर दी हाई, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से तीनों वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। आप जब प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू अलग आएगी, बी की वैल्यू अलग आएगी और सी की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी हाई, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सी की वैल्यू हाई प्रिंट हुई है। अब ये तो हो गया अपने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू मल्टीपल डिफरेंट वैल्यू आपने असाइन कर दी, मल्टीपल असाइनेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पाइथन में हमें नीड पड़ जाती है कि सेम वैल्यू में मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरा एक एक्स वेरिएबल है और एक है हमारा वाई, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एक सेम वैल्यू असाइन करता हूँ 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं पाइथन में। तो जैसे ही आप एक्स को प्रिंट करेंगे 5 वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर आप वाई को भी प्रिंट करेंगे तो सेम ही वैल्यू प्रिंट होगी, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया अपना वेरिएबल के बारे में। लेकिन अब हम चलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट भी क्या है, अपना एक स्पेशल टाइप ऑफ द वेरिएबल ही है। लेकिन क्या होता है कि ये इस एक बार अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में पाई हो गया, और कोई भी अगर आप ग्लोबल मतलब पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कुछ भी वैल्यू यूज कर सके, इस तरीके से आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि हमने किया एक PI, ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू को कर दिया 23, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कुछ नहीं है, कांस्टेंट हमारा स्पेशल टाइप का वेरिएबल ही है जिसको हम ओवर द प्रोजेक्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। और कभी कभी जैसे कि मैंने एक सिटी ली, सिटी को सपोज नोएडा
लिख दिया तो ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको ओवर द प्रोजेक्ट कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट में कॉल करा सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट वेरिएबल से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर कुछ पॉइंट अगर मुझे याद आते हैं तो हम लोग आगे आने वाले सेशन में हाल की हाल जब टॉपिक हम मूव करेंगे बेसिक टू हाई हम लोग उसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड।